देखिए बेसिक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया, 1/9, 1/6, 1/12, 1/20, अब मैक्सिमम वैल्यू 72 तक गई है। अब इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो 5 से 10 मिनट खराब हो जाएंगे और 5-10 मिनट काम करने के बाद भी कैलकुलेशन पन्ने भर का होगा, पूरा पेज भरने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आप सही रिजल्ट निकाल पाएँ। जबकि अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसको देखने के बाद आप देखते ही आंसर लगाने के लायक बन जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें एक पैटर्न छुपा हुआ है, हम भी उस पैटर्न को खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 20 है। तो मुझे एक बात बताइए कि 1/2 माइनस 1/3 को अगर मैं सॉल्व करूं तो एलसीएम क्या आएगा? 6। 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 3। 3 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 2। तो वापस मुझे क्या मिलेगा? 1/6 मिलेगा क्या? मतलब 1/6 कॉम्बिनेशन है 1/2 माइनस 1/3 का। ये मुझे समझ में आ रहा है 6 देख के, क्योंकि 6 के जो कोफिशिएंट है वो क्या, फैक्टर है सॉरी, वो क्या है? 2 और 3 है। 2 × 3 6। ऐसे 12 के फैक्टर क्या है? 4 × 3, 4 × 3 12। ऐसे 20 के फैक्टर क्या है? 5 और 4, मतलब जिनका डिफरेंस 1 है। यहाँ सारे ही ऐसी वैल्यू लिखी हुई है, देखिए 6 × 5 = 30, 6 और 5 7 और 6 7 × 6 = 42, 8 और 7 8 × 7 = 56, 8 और 9 8 × 9 = 72। तो यहाँ पे सारे ही ऐसे नंबर लिखे हुए हैं जिनके फैक्टर्स का डिफरेंस क्या है? 1। और जब फैक्टर्स का डिफरेंस 1 होता है तो ये लॉजिक लगाया जा सकता है कि छोटे फैक्टर को फ्रैक्शन में आगे लिखिए, बड़े फैक्टर को पीछे लिखिए, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1/6 आएगा। ठीक है, यहाँ से लॉजिक अगर आपको पकड़ में आ गया है तो अब देखिए हम इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं। हम यहाँ से अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। एक मिनट, देखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। 1/9 को हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे 1/9 प्लस 1/6 को अब मैं लिखूंगा 1/2 माइनस 1/3। क्यों लिखा मैंने ऐसा, मैंने आपको सॉल्व करके बताया। प्लस 12 को मैं क्या लिखूंगा? 1/3 माइनस 1/4। आप सॉल्व करके देखिए, 3 × 4 = 12, वही 1/12 आ जाएगा। फिर मैं लिखूंगा 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8। 8 × 7 = 56 तक आ गए, और भी 2 टर्म लगेंगी आगे, तो प्लस 1/8 माइनस 1/9। ये यहाँ पे लिखा है मैंने, इसके बाद है ना, इसको याद रखिएगा, इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू है, उधर जगह नहीं थी इसलिए इधर लिख दिया मैंने। ठीक, अब आप देखिए जो कट रहा है उसे काट सकते हैं क्या? देखिए जो कट रहा है उसे काटने की कोशिश करते हैं। तो 1/2 तो नहीं कट रहा है, सॉरी 1/2 नहीं कट रहा है। 1/9 से प्लस माइनस का 1/9 कट रहा है। 1/3 से प्लस का 1/3, 1/4 से प्लस का 1/4, 1/5 से प्लस, इससे ये और इससे ये सब कट गए। देखिए क्या बचा आखिरी में? 1/2। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? 1/2 होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा, और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ना सिर्फ ट्रैप होंगे बल्कि अपना समय भी गवा देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखने के बाद एक बार आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर फैक्टर जो हैं उनका डिफरेंस -1 में चल रहा हो तो आप समझ जाइए कि छोटा फैक्टर आगे, बड़ा फैक्टर पीछे, बीच में लगाना है माइनस, और इस तरीके की सीरीज में आपको बना के क्वेश्चन को लिखना है। एक बार खुद से करके देखिएगा, जरूर से आपको मजा आएगा।